कि ये गुफ्तगू और एक्शन है जो इनके, ये कौम तो हंसती है और दुनिया को तो हंसना है हम पे। तो देखने की बात है, सोचने की बात है मलिक साहब, ये मुल्क आज से 10, 20, 50 साल बाद कहां खड़ा होगा और ये कौम कहां खड़ी होगी, मैं तो बहुत मायूस हूं, साफ बात है। इंडिया ने रावी जो दरिया है उसका पानी बिल्कुल बंद कर दिया पाकिस्तान के लिए, वहां पे अपना बराज बना दिया है। ये देख लें, ये अब इन्होंने भी खबर लगा दी है, ये चेक कर लें, ये देखें बिल्कुल मुकम्मल बंद है। अब यानी ये पूरी तरह इंडिया कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। ये वो खतरा था कि जिसका हमेशा से इदराक किया जा रहा था कि एक वक्त आएगा कि जब भारत कश्मीर पर मुकम्मल कब्जा कर लेगा, फिर उसके बाद उसको इंडस वाटर ट्रीटी की जरूरत ही नहीं रहेगी। इंडिया स्टेप वाइज आगे बढ़ता जाएगा और ये पानी के जरिए आपकी शारक पकड़ लेगा और आपकी टांगों में इतना दमखम नहीं है कि आप इंडिया से कुछ एहतजाज भी कर सकें। एक कंपनी जो हिंदुस्तान में एग्जिस्ट करती है, जो मल्टीपल बिजनेसेस को ऑन करती है, वो पाकिस्तान से ज़्यादा कीमती हो चुकी है। इसके बाद क्या आपको कोई ऐसा आर्ग्यूमेंट समझ आता है कि हमें हिंदुस्तान से लड़ना चाहिए या फिर उनके साथ कोई बात नहीं होनी चाहिए? सिलिकॉन वैली पे ये छाए हुए हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जितनी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है 100 के जो सीईओज हैं वो इंडियंस हैं। इंडियंस हैं। उसने छीन के ले लिया। अब जाहिर है जब उसने कश्मीर पर कब्जा कर लिया तो फिर वो कश्मीर के दरियाओं पे भी कब्जा करेगा। इंडिया की जो सिर्फ आईटी एक्सपोर्ट्स है ना, वो 153 अरब डॉलर्स की हैं। हमारे टोटल खजाने में 8 अरब डॉलर पड़ा हुआ है, जिसमें से 3 अरब डॉलर सऊदी ने सिर्फ रखवाया हुआ है। अभी तो यहां से शुरू हुआ है ना, ये आगे बढ़ेंगे, ये मजीद दरियाओं पे इसी तरह से करेंगे, ये बनाते जा रहे हैं डैम, ये बनाते जा रहे हैं बैराजेस, ये आपको खुश्क करके यहाँ पे बगैर लड़े, बगैर एक भी गोली चलाए आपको फतह कर लेंगे। इंडिया के पड़ोस में हमें, इंडिया में रोल्स रॉयस जो है वो बनने आ रही है, इंडिया में आईफोन वाले आकर के बैठ गए। यहाँ पाकिस्तान में क्या हाल है? जम्मू और कश्मीर पे हमने देखा कि माजी में भी कोई ख़ास तवक्को हमने नहीं रखी, न रखनी चाहिए, सच्ची बात तो ये है। और वही घिसी पीटी बातें, वही स्टेटमेंट्स, तो और ये अगले 5 साल बड़े, मैं समझता हूँ कि जम्मू और कश्मीर के कॉन्टेक्स्ट में बड़े सीरियस हैं। जय हिंद दोस्तों। तो भारत सरकार ने पाकिस्तान का पानी रोक दिया है। हालांकि ये पानी बहुत समय पहले रोक देना चाहिए था, लेकिन अभी तक भारत सरकार पता नहीं क्या सोच रही थी, क्या उनका प्लान होगा। पिछली सरकारों ने तो कभी ध्यान ही नहीं दिया कि पाकिस्तान को किस तरह से घुटनों पर लाना है, लेकिन इस सरकार ने भी बहुत समय लगा दिया। हालांकि अभी और भी पानी जा रहा है, ऐसा नहीं कि पूरी तरह से पानी रोक दिया, सिर्फ एक नदी का रुख मोड़ा है। हालांकि हमें पानी, स्वाभाविक है, पानी बहुत ज़रूरी चीज़ है। पानी का हम खुद के लिए इस्तेमाल करें, क्यों पाकिस्तान को भेजें? हालांकि यहाँ एक एंगल आता है कि चीन से भी पानी आता है, चीन रोक देगा। पाकिस्तान के लिए चीन इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा। कई कंपनियाँ भारत में अभी भी हैं, वो ठिकाने लग जाएंगी। भारत से पाकिस्तान के चक्कर में चीन उंगली नहीं करेगा, क्योंकि भारत वो भारत नहीं रहा। आज का भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, तो चीन यहाँ पर उंगली नहीं करेगा। चीन अगर पानी रोकता है तो हम चीन की कई नसों को दबाने के लिए तैयार बैठे हैं। तो चीन को भी पता है, चीन पाकिस्तान जैसा मूर्ख नहीं है कि जैसे ही धारा 370 हटी तो पाकिस्तान ने व्यापार बंद कर दिया। अब ये नहीं सोचा कि भाई जो चीज़ हम भारत से 20 रुपये में खरीद रहे हैं, वो ये भी 80 रुपये में दूसरे देशों से खरीदनी पड़ेगी, तो नुकसान तो हमारा ही है। बिना सोचे समझे काम करने वाला देश चीन नहीं है, तो वो सोचेगा। लेकिन भारत ने पानी रोककर बहुत बढ़िया किया है। ये बात तो बहुत समय से मांग उठ रही है कि यार पाकिस्तान हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहा है, इतनी नफरत उन लोगों के अंदर भरी हुई, और हम उनको पानी भी दे रहे हैं, और अभी भी कुछ नदियों का पानी जा रहा है, वो भी रोकना चाहिए। हालांकि अब वो सिग्नल दे दिए हैं सरकार ने कि वो भी रुक सकते हैं। ये तो पानी रोक ही दिया है, दूसरे पर नोटिस जारी कर दिया है, तो वो भी अब सरकार उस मूड में लग रही है। तो आगे देखते हैं क्या होता है। पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ है, चलिए वो देखते हैं पहले पाकिस्तान का मीडिया क्या कहता है। लेकिन मैं ये बता दूं आप लोगों को कि बिल्कुल ये कि पाकिस्तान, और दूसरा ये कि पाकिस्तान की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। मुझे भी आज एक हमारे दोस्त हैं, उन्होंने मुझे कॉल किया, कहते पाकिस्तान की तरफ कोई रिएक्शन नहीं आया, पाकिस्तान ने कुछ कहा नहीं। मैंने कहा भाई वो अपने में बिजी है, कभी कह रहे हैं असेंबली बन जाए, कभी कह रहे हैं गवर्नमेंट बनानी है, तो उनको अभी इस न्यूज की तरफ ध्यान नहीं गया होगा। लेकिन खैर होते होते हुआ ये है कि जी ये खबर तो बिल्कुल ठीक है
कि भारत ने ऐसा किया है, लेकिन जाहिर है भारत ने जो है वो गैर कानूनी काम नहीं किया है, भारत ने कानून के अंदर रहते हुए काम किया है। और ये तो जब वाजपेयी साहब थे उस जमाने से ये बात हो रही थी कि ऐसा किया जाएगा, वो तो हम ही हल्के में ले रहे थे, हमने कहा खैर यदि ऐसे बोलते रहते बोलने। पाकिस्तान में तो जी डैम बनाने का कोई रिवाज ही नहीं है। खान साहब भी जब आए थे, इमरान खान साहब आए थे, उन्होंने भी बड़े दावे किए थे, बाकी गवर्नमेंट्स भी आती है तो इसी किस्म के दावे करती है, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। तो इसलिए पाकिस्तान जो है उसको उतना ही पानी मिल रहा है जो उसको उसूलन मिलना चाहिए था या मिला करता है। तो पाकिस्तान की तरफ ऐसा कोई जुल्म जो है वो भारत ने नहीं किया है। तो जो लोग सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी हाय 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 कर रहे हैं, उनको मैं कहूंगी कि एक बार जाके पढ़ लें, न्यूज को डिटेल से पढ़ लें, ताकि आपको पता चले कि भारत ने कुछ गलत नहीं किया है। लॉ के हिसाब से उन्होंने डैम बनाए हैं और उस पानी को उन्होंने सेव किया। जो पानी यहाँ पर आता था लेकिन पाकिस्तान के लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, वो पानी जाया हो जाता था, उसको जाया होने से बचाया है और वो पानी इस्तेमाल हो जाएगा। बाकी रह गया सॉरी मेरा गला थोड़ा बाकी रह गया पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पास जो बाकी के दरिया हैं, पाकिस्तान उन रिवर्स का पानी इस्तेमाल कर सकता है और करना भी चाहिए। और बाकी जिस तरीके से एनवायरमेंटल चेंजेस आ रहे हैं, क्लाइमेट चेंजेस आ रहे हैं, तो उसको देखते हुए यकीनन पाकिस्तान को वो समझ के काम करना चाहिए, डैम्स बनाने चाहिए, क्योंकि बारिशें तो अक्सर होती रहती हैं या कभी जब भी होती है तो पानी जाया हो जाता है, क्योंकि हमारे पास डैम नहीं है। हमारे यहाँ यही झगड़ा पड़ा रहता है कि डैम बनाने हैं कि नहीं बनाने। कभी कालाबाग डैम पे कोई झगड़ा तो कभी किसी डैम पे कोई झगड़ा, और वो हम नहीं बना रहे। और जाहिर है अगर डैम नहीं होंगे तो जो बारिश का पानी होगा वो जाया हो जाएगा, पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा। तो दोस्तों, पाकिस्तान का मीडिया बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान का मीडिया सोच रहा है कि यार पाकिस्तान को भी कुछ रिएक्शन देना चाहिए। भारत ने ये कार्रवाई कर दी तो पाकिस्तान को कार्रवाई करनी चाहिए किसी भी तरह की। अब इनको क्या बताएं भाई, पाकिस्तान है उस कंडीशन में कि कार्रवाई कर सकता है भारत? ऐसा कुछ है पाकिस्तान पर कि पाकिस्तान दबाव डालने के लिए कार्रवाई कर सकता है? उसके लिए आपने अपनी वैल्यू बनाई ही नहीं है, तो पहले वैल्यू बनाइए, फिर उसके बाद भारत पर कार्रवाई करने के बारे में सोचिए। तो पाकिस्तान को उस विषय पर विचार करना होगा कि भैया हमारी उस कंडीशन में हम हैं कि भारत पर कार्रवाई कर सकते हैं, तो पहले वो कंडीशन तैयार कीजिए। अब अगर अपने बच्चों को जज्बा है हिंदी ये सिखाते रहेंगे तो फिर उस कंडीशन में आ नहीं सकते। उसके लिए पूरे देश को काम करना पड़ता है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था सिर्फ 2-4 लोगों पर नहीं टिकती। पूरा देश जब सहयोग करता है तभी देश की अर्थव्यवस्था बूस्ट करती है। और ये बात मैं पहले से कहता आ रहा हूँ कि जिस देश के पास पैसा है उसी का वर्चस्व रहता है। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो उसकी सेना भी मजबूत होगी। स्वाभाविक है, कितना भी बजट कर सकते हैं। 950 बिलियन का बजट है उनका। 950 बिलियन डॉलर बहुत बड़ी रकम होती है, इतना उनका सेना का बजट है। चाइना दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जो हथियार उसे चाहिए किसी से भी खरीद सकता है। जिस देश को जितना पैसा देना हो उसे जैसे झुकाना है झुका सकता है। तो दुनिया की में उसी का वर्चस्व होता है जिसकी अर्थव्यवस्था होती है। हमारे पास जज्बा है, हमारे पास ये है वो है, ये करते रहोगे तो फिर ऐसा ही होगा। पानी रोक दिया भारत ने, अब आप देखते हैं पाकिस्तान क्या करता है। हालांकि अभी तक तो कुछ करने लायक कंडीशन में है नहीं, लेकिन बयानबाजी के अलावा ये कुछ कर भी नहीं पाएंगे।